दोस्तों यह फिटकड़ी वैसे तो एक आम सी चीज है और यह हर जगह पर आसानी से और कम कीमत पर मिल भी जाती है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा है। इसमें सेहत के बहुत से राज छुपे हुए हैं और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी इसमें मौजूद है। आज हम आपको फिटकड़ी से होने वाले 22 ऐसे चमत्कारी फायदों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और ख़ास करके ऐसी शादीशुदा औरतें इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जो अपनी ढलती उम्र में अपने स्वर को खुश रखना चाहती हैं। ऐसी औरतें फिटकड़ी के इस्तेमाल से किस तरह से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं वो भी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फिटकड़ी सल्फेट ऑफ अमोनियम सल्फेट ऑफ पोटास का सफ़ेद रंग का एक टुकड़ा होता है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है। इसे अरबी में जोज और इंग्लिश में आलम कहते हैं। फिटकड़ी कब और कैसे पैदा हुई इस बारे में हमने बहुत खोजबीन की, मगर इस बारे में हमें कोई भी खास जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन हाँ, तकरीबन 2000 साल पहले पुराने मिस्र में फिटकड़ी के इस्तेमाल करने की निशानियाँ ज़रूर मिलती हैं। फिरौन के 1000 साल के बाद में मिस्री लोग फिटकड़ी को जमीन से निकालकर इसकी तिजारत किया करते थे। चाइना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, जबकि इस्लामी तारीख में भी जाबिर बिन हयान ने फिटकड़ी और हीराकसी को गर्म करके इससे गंधक का तेजाब बनाया था। और मौजूदा दौर में भी इस फिटकड़ी को कई कामों में इस्तेमाल किया जाता है और इससे खूब फायदा भी उठाया जाता है। अब हम आपको इस फिटकड़ी से होने वाले 22 बड़े फायदों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, कील मुहांसों में फायदा। दोस्तों फिटकड़ी का सबसे पहला फायदा तो ये है कि यह फिटकड़ी कील मुहांसों को और चेहरे के दानों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपको मालूम है कि काफ़ी सारे लोगों को कील मुहांसे और दानों की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत में आप चाहे लड़का हो या लड़की, इसके लिए आप फिटकड़ी को बारीक पीस कर कपड़े से छान लें, फिर उसे पानी में मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। अब आपको अपने कील मुहांसों पर या फिर अगर आपके चेहरे पर दाने हैं तो आप उन दानों पर इस पेस्ट को लगा लें और फिर 20 मिनट के बाद में आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। ऐसा रोजाना करने से आपका चेहरा साफ सुथरा हो जाएगा और इंशाअल्लाह आपके चेहरे के दाने भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। नंबर 2, फटी हुई एड़ियों में फायदा। दोस्तों फिटकड़ी का दूसरा फायदा ये है कि अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, आपकी एड़ियों में दरारें आ गई हैं, तो आप इस फिटकड़ी को लेकर उसे किसी बर्तन में डाल लें और फिर उसे हल्की आंच पर गर्म करना शुरू कर दें। जब यह पूरी तरह से गर्म होकर पिघलने लगे और इसका पानी भाप की शक्ल में उड़ना शुरू कर दे तो फिर आप उसमें नारियल का थोड़ा तेल डाल दें। फिर आप अपनी फटी हुई एड़ियों पर उसे लगाएं और आधा घंटा तक उसे लगा रहने दें। फिर आप इसे धो लें। ऐसा 2-3 बार करने से आपकी एड़ियाँ साफ सुथरी हो जाएंगी। नंबर 3, खुश्की का खात्मा। दोस्तों आपको मालूम है कि खुश्की सर्दी हो या फिर गर्मी दोनों में हो जाती है। खास करके सर्दी के मौसम में सर के बालों में यह खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। याद रखें यह फिटकड़ी खुश्की का खात्मा करने की सलाहियत रखती है। इसके लिए आप एक चुटकी फिटकड़ी पाउडर को अपने शैम्पू में मिलाकर अपने बालों पर लगा लें और थोड़ी देर लगा रहने दें। फिर आप अपने बालों को धो लें। इससे आपके सर की खुश्की में कमी आएगी और इस तरह से फिर आपको इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 4, काली और बदबूदार बगलें। दोस्तों फिटकड़ी का एक बड़ा फायदा ये भी है कि जिन औरतों या मर्दों की बगलों से पसीना बहुत ज़्यादा आता हो और लिबास वगैरह पसीने की वजह से भीग जाता हो या फिर किसी भी तरह की क्रीम या सेव करने की वजह से बगलें काली हो जाती हो, तो इसके लिए आप इस फिटकड़ी के पाउडर को पानी या गुलाब जल में मिलाकर उसका पेस्ट बना लें और फिर आप इस पेस्ट को अपने बगलों में 20 मिनट के लिए लगा लें। इसका नतीजा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आपके बगलों से बदबू नहीं आएगी और आपकी बगलें पूरी तरह से सफ़ेद हो जाएंगी। नंबर 5, जुओं का खात्मा। दोस्तों अगर आप अपने या फिर अपने बच्चों के सरों में जुओं की वजह से परेशान हैं और आप इन जुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप फिटकड़ी का पाउडर लें और उसे तेल में डालकर उसका पेस्ट बना लें। फिर आप उसको अपने या अपने बच्चों के बालों में लगा दें और आधा घंटा तक लगा रहने दें। इसके बाद साफ पानी से उसे धो लें। इंशाअल्लाह आपके सर से जुएं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 6, गैर जरूरी बालों का खात्मा। दोस्तों अगर औरतें अपने जिस्म के या फिर अपने चेहरे के गैर जरूरी बालों को साफ करना चाहती हैं तो इसके लिए भी फिटकड़ी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके लिए आप फिटकड़ी को गुलाब जल में मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें। फिर आप उस जगह पर उसे लगा लें जहां से आप बालों को साफ करना चाहते हैं। फिर 20 मिनट के लिए आप उसे लगा रहने दें। जब यह खुश्क हो जाए तो फिर आप उसे उतार दें। आपके बाल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। नंबर 7,
औरतों के लिए खास फायदा। दोस्तों फिटकरी उन शादीशुदा औरतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जिनकी ढलती उम्र के साथ में शर्मगाह लूज हो गई हो, या फिर वो अपने शोहर को लुभाने के लिए मार्केट में मिलने वाली तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हो और आपको मालूम है कि उन दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। ऐसी औरतों को चाहिए कि वो इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के बजाय फिटकरी को पानी में भिगोकर अपने जेरे नाक के हिस्से पर लगाए। यह उन दवाइयों से कहीं ज़्यादा फायदा देगा। इसके साथ ही आप एक बात और याद रखें कि इस्लाम में औरत अपने शोहर के लिए सज धज सकती है और एक औरत के सजने में वो तमाम बातें शामिल हैं जो शोहर को अपनी तरफ कशिश करे। तो एक औरत को चाहिए कि वो हमेशा ऐसे बंद सवर कर रहे कि उसका शोहर उसकी तरफ खींचा चला आए और बाहर की औरतों की तरफ वो कभी माइल ना हो सके। नंबर 8, नाक पर काले निशान की सफाई। दोस्तों मर्दों के नाक पर अक्सर बाल होते हैं और उन बालों की जड़ों की तरफ छोटे छोटे निशान भी होते हैं। उनको साफ करने के लिए आप फिटकरी का पाउडर पानी में मिलाकर उसका पेस्ट बना लें और फिर आप अपने नाक पर रोजाना 2 या 3 मरतबा इसे लगाएं और इसके बाद आप उस जगह को गुलाब जल से धोते रहें। इससे आपके नाक के बाल और काले निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। नंबर 9, ढीली जिल्द में फायदा। दोस्तों इस मसले के हल के लिए फिटकरी पाउडर को पानी में डालकर पेस्ट बना लें, फिर उस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगा लें, फिर आधा घंटा तक उसे लगा रहने दें। इसके बाद आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। इससे आपकी ढीली जिल्द सख्त होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस पेस्ट का रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पानी की जगह पर गुलाब जल या फिर अंडे की सफ़ेदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10, पेट दर्द में आराम। दोस्तों अगर किसी को यह मसला हो यानी कि किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो उसको ख़त्म करने के लिए उसे चाहिए कि वो 1 चुटकी फिटकरी लेकर ऊपर से दही खा ले। इंशाअल्लाह उसके पेट दर्द में पूरी तरह से आराम आ जाएगा। नंबर 11, झुर्रियों में फ़ायदा। दोस्तों याद रखें यह झुर्रियाँ औरतों और मर्दों दोनों में पाई जाती है और यह ज़्यादातर नींद की कमी या फिर टेंशन की वजह से पैदा होती है। इनको कम करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर उसे गीला कर लें और फिर उसे अपने चेहरे पर कुछ देर के लिए रगड़ें। इसके बाद आप अपने चेहरे को गुलाब जल से अच्छी तरह से धो लें। इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे के बाद आपके चेहरे की झुर्रियाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। नंबर 12, मसूड़ों के खून में फायदा। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के या बड़ों के मसूड़ों में खून आता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ी सी फिटकरी रात को भिगोकर रख दें और फिर सुबह वही फिटकरी वाला पानी आप अपने मसूड़ों पर लगाएं तो इंशाअल्लाह आपके मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा 20 ग्राम फिटकरी 10 ग्राम नमक में मिलाकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उस पेस्ट को आप अपने मसूड़ों पर मलें। इससे आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। नंबर 13, चेहरे से छाइयाँ दूर हो जाएंगी। दोस्तों जिन औरतों या मर्दों के चेहरों पर छाइयाँ हो वो फिटकरी को पानी में मिक्स करके फिर 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा ले। इसके बाद अपने चेहरे को गुलाब जल से अच्छी तरह से धो ले। इससे आपका चेहरा पूरी तरह से साफ और शफाफ हो जाएगा और आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाएगी। नंबर 14, मुंह के छालों में फायदा। दोस्तों फिटकरी का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी बच्चे के या बड़ों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे भिगो लें या फिर फिटकरी का पाउडर अपने मुंह के छालों पर लगा लें। 2 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें और फिर आप उसे थूक दें। याद रखें इसको निगलना नहीं है। फिर पानी से कुल्ली करके मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लें। दिन में 2 या 3 बार ऐसा करने से मुंह के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। नंबर 15, बदबू दूर करने में फ़ायदा। याद रखें फिटकरी में एंटीबैक्टीरिया मौजूद होता है। इस वजह से यह जरासीम और बदबू को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके लिए आप फिटकरी का एक ठोस टुकड़ा लेकर उसे गीला कर लें, फिर आप उसे जरासीम और बदबू वाले हिस्से पर लगाएं। फौरन ही बदबू दूर हो जाएगी। नंबर 16, खांसी और दमा में फ़ायदा। दोस्तों फिटकरी को पानी में मिलाकर दिन में 3 बार आधा चम्मच पी लेने से पुरानी खांसी से भी निजात मिल जाती है। इसके अलावा फिटकरी को शहद में मिलाकर सुबह शाम लेने से इसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। नंबर 17, नाक की बदबू दूर होगी। दोस्तों अगर आपके नाक से बू आती है तो इस फिटकरी को पानी में मिलाकर उस पानी से आप अपने नाक की सफाई करें। इससे आपके नाक से बू आना बंद हो जाएगी। नंबर 18, जहर को दूर करने में। दोस्तों फिटकरी का इस्तेमाल जहरीली मक्खी या बिच्छू के जहर को ख़त्म करने के लिए भी किया जाता है। याद रखें अगर किसी को जहरीला कीड़ा काट ले तो उसके जहर को ख़त्म करने के लिए फिटकरी को पानी में घोलकर डंक वाली जगह पर लगा लें। इससे जहर का असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और साथ ही दर्द और जलन में भी फौरन ही आराम आ जाएगा। नंबर 19, खारिश में आराम।
दोस्तों याद रखें, खारिश दो तरह की होती है और दोनों ही सूरतों में तकलीफ होती है। इसके लिए आप फिटकरी को जलाकर उसकी राख बना लें, फिर उसमें एक अंडे की सफेदी को मिलाकर उसका मसाज करें। ऐसा करने से हर किस्म की खारिश में आराम होगा। नंबर 20, जख्म में फायदा। दोस्तों फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर फिर उस पानी से दिन में 2 या 3 बार जख्म को धोने से जख्म खुश्क हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है। याद रखें, जख्म की गंदगी को दूर करने के लिए फिटकरी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। इससे सड़ा गला और गंदा गोश्त दूर हो जाता है और जख्म में आराम मिलता है। नंबर 21, दांतों के दर्द में फ़ायदा। दोस्तों याद रखें, दांतों के दर्द में भी यह फिटकरी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके लिए आप फिटकरी को अच्छी तरह से जलाकर उसका पाउडर बना लें, फिर उसको अपने दांतों पर मलें। इससे आपको दर्द में आराम आ जाएगा। और नंबर 22, मुंह की बदबू दूर होगी। दोस्तों अगर किसी के मुंह से बदबू आती है तो उसको चाहिए कि वो फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे भिगो ले, या फिर फिटकरी का पाउडर मुंह में लेकर उससे गरारा करे, फिर साफ पानी से अपने मुंह को साफ कर ले। कुछ ही अरसे के बाद में आपके मुंह से बदबू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।